नमस्कार मेरे शेर सैन्यों, भवानी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ। माँ तेरे पसीने को मोती से समकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। इसी स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक की। वो नया टॉपिक है प्रमुख कृषि क्रांतियां। जो भी प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं, उन क्रांतियों के बारे में हम विस्तृत बातें करेंगे और ये यहाँ से परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियों की। तो प्रमुख कृषि क्रांतियों के अंदर अपने पहली क्रांति आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक की बात करें तो विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति का जनक है। जबकि भारत की बात है तो भारत में एम एस स्वामीनाथन जी हरित क्रांति का जनक है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है अपने खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद हम बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जनक की बात करें तो जनक है अपने वर्गीज कुरियन, जिनका जन्म आता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को ही दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है और दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्गीज कुरियन वही है जिसने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया, आनंद गुजरात से चलाया गया, जहाँ अमूल की प्रमुख फैक्ट्री है। तो वो है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। उसके बाद हम बात करें तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली तेल होती है तो तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से संबंध है पीली क्रांति का। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति, नीली का नीला जल होता है तो जल के अंदर मछली रहती है तो मछली का संबंध है, मछली उत्पादन से है अपना नीली क्रांति का संबंध। मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। जबकि गुलाबी की बात करें तो गुलाबी के अंदर एक स्पेशल मछली की नस्ल होती है, वो है झींगा मछली। तो इस झींगा मछली का संबंध किससे है? झींगा मछली का किस क्रांति से संबंध रखती है? तो गुलाबी क्रांति से। साथ में गुलाबी क्रांति के अंदर प्याज उत्पादन भी आता है। तो प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति से है। फिर बात आती है लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध या तो मांस उत्पादन से ले या फिर हम बात करें टमाटर उत्पादन से संबंध है अपने लाल क्रांति का। मांस या फिर हम बात करते हैं टमाटर। मांस या टमाटर का संबंध किस क्रांति से है? लाल क्रांति से। गोल क्रांति के अंदर बात करें तो आलू उत्पादन से संबंध है अपने गोल क्रांति का। आलू उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो वो है गोल क्रांति। उसके बाद धूसर क्रांति, जिसे हम कह सकते हैं ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति या धूसर क्रांति की बात आए तो उसका संबंध है उर्वरक उत्पादन, जो भी खाद होते हैं उसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से धूसर क्रांति का। अब बात आती है स्वर्ण क्रांति, या हम कह सकते हैं कि सुनहरी क्रांति, या हम कह सकते हैं स्वर्णिम क्रांति की बात आई तो वो है फल, या हम कह सकते हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलों का संबंध किससे है? कौन सी क्रांति है? तो वो है अपनी स्वर्णिम क्रांति, जिसे सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रजत क्रांति की बात है तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से, रजत क्रांति। फिर बात आती है इंद्रधनुष क्रांति। सभी कृषि उत्पाद है, उन कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति है? तो वो है अपनी इंद्रधनुष क्रांति। लिखिए सभी कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। तन में वर्दी से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो वो है अपनी इंद्रधनुष क्रांति। फिर आगे बढ़े हम काली क्रांति की। काली क्रांति जिसका संबंध है पेट्रोल या बायोडीजल उत्पादन से, तो वो है बायोडीजल उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन। उसके बाद आती है बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है।
मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। फिर अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। फिर बात आती है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। सेफ्रॉन क्रांति की बात करें तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है अपने केसर उत्पादन से। केसर उत्पादन से संबंधित है सेफ्रॉन क्रांति। स्लेटी क्रांति की बात करें तो स्लेटी क्रांति का संबंध है अपना सीमेंट उत्पादन से। सीमेंट उत्पादन से। फिर बात आती है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति पिछले कुछ सालों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सदाबहार क्रांति को बढ़ावा दिया है। जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति है तो सदाबहार क्रांति है। उसके बाद में आती है सूर्योदय क्रांति, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। इस इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्रांति आई है, वो है सूर्योदय क्रांति। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति है तो सूर्योदय क्रांति। फिर इसके बाद आती है सिल्वर फाइबर क्रांति और एक आती है अपने गोल्डन फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति की बात करें तो ये थी अपनी कपास उत्पादन से संबंधित। और गोल्डन फाइबर क्रांति की बात आए तो ये थी अपने जूट उत्पादन से संबंधित। यह था अपना टॉपिक प्रमुख कृषि क्रांतियां। यहां से परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, तो एक बार उनको अच्छे से लिखकर बार बार एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भवानी क्लासेस प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना सहयोग कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए ताकि उनको भी इस क्लास के बारे में जानकारी मिले। जय हिंद, जय भारत।